जय हिंद दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग के लास्ट चैप्टर में हमने प्रेपरेशन के ऊपर बहुत जोर किया, पर प्रेपरेशन करनी कैसे है, आइए अब उसको जानते हैं। प्रेपरेशन का सबसे पहला स्टेप है अपने सब्जेक्ट को जानना जिसके ऊपर आप बात करने वाले हैं, और उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। तो आइए सबसे पहले स्टेप पे गौर करते हैं। आपको सबसे पहले डेटा कलेक्शन सीखना पड़ेगा। आप किसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में फ्यूचर में क्या होने वाला है, अभी उस टॉपिक में क्या चल रहा है। अर्लियर टाइम में ये बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि आपके पास डेटा सोर्स नहीं थे। अब तो इंटरनेट एंड चैट जीपीटी ने ये सब चीज़ों को ईजी कर दिया है, आपके घंटों की रिसर्च को ईजी बना दिया है। फर्स्ट आप डेटा कलेक्ट करिए। कैसे करना है आप समझ गए हैं। आप बुक्स, आर्टिकल, पब्लिशिंग, वाइट पेपर्स, पीएचडी थीसिस, गूगल, आप सब कुछ कहीं से भी वो डेटा ले सकते हैं। वो डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका पास्ट, करंट एंड फ्यूचर जानिए। देन उस डेटा, जब आप किसी सेशन के लिए जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेशन में द मेन प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो डेटा है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। डेटा कलेक्ट करना अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है, ज़्यादा मुश्किल हो गया है उस डेटा को एनालाइज करके ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे सेशन के लिए इसमें से कौन सा डेटा मीनिंगफुल है। उस डेटा को अब आपको सिलेक्ट करना है। डेटा मिलने के बाद उसको एनालाइज करके उसको सिलेक्शन करना है कि आपको क्या क्या डेटा अपनी इस इवेंट में, इस मीटिंग में आपको उस डेटा पे बात करनी है। कोशिश कीजिए इट शुड बी वेरी वेरी रेलिवेंट, नो अननेसेसरी डेटा टू बी शोन टू पीपल। जितना कट शॉर्ट मीनिंगफुल रखेंगे उतना इम्पैक्टफुल आपका स्पीच होगा। अवॉइड करना है किसी भी तरीके का बल्गर, रेसिस्ट, रिलीजियस रिमार्क। इन सब चीज़ों को हमें इस पूरे में से हटा देना है जब हम किसी भी तरीके की प्रेपरेशन कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट हो गया, उसको आपने एनालाइज कर लिया। नाउ इट्स अ टाइम टू फ्रेम योर डेटा। एक स्पीच जो है वो ओपनिंग होगी, उसकी एक क्लोजिंग होगी, उसका एक बॉडी होगा। तो 20% टाइम फॉर द ओपनिंग, 20% टाइम फॉर द क्लोजिंग एंड 60% टाइम फॉर अ बॉडी। तो आपको इस पैटर्न को आप अपने टाइम और स्पीच की लेंथ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब समय आता है अपनी ओपनिंग को स्टार्ट कर, ओपनिंग की प्रेपरेशन का। ओपनिंग स्टार्ट करते हुए आप कुछ तरीके से ओपनिंग को प्लान कर सकते हैं। ओपनिंग का आप एक छोटी सी स्टोरी सुना सकते हैं, आप कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स लोगों को थ्रो कर सकते हैं, आप एक सस्पेंस ओपन कर सकते हैं, आप आई हुई पब्लिक को अप्रिशिएट करके उनको, बिकॉज लोगों का जो आपके साथ कनेक्ट है वो बनता है आपकी ओपनिंग के टाइम पे। और वो कनेक्ट बनाने के कुछ तरीके हैं, मैंने कुछ शेयर किए। एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि मान लीजिए आप लखनऊ में एक स्पीच के लिए हैं, तो जैसे ही आप लखनऊ के स्टेज पे हैं और अगर आप वहाँ जाके ये कह देते हैं कि पहले आप, और रिस्पेक्ट का कल्चर दुनिया को लखनऊ से सीखना चाहिए, तो मान लीजिए आधी ऑडियंस ऑलरेडी आपने जीत ली, क्योंकि लोग एप्रिसिएशन को बहुत वैल्यू करते हैं। ऐसे ही पंचतंत्रा की स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, कुछ ऐसी कहानी दे सकते हैं जिससे वो आपसे कनेक्ट कर पाए। ओपनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आपकी बाकी स्पीच कैसे जाने वाली। स्पीच की बॉडी अक्सर इसका मेन पार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय आप उसी पे गुजारने हो। कोशिश कीजिए कि पहले बॉडी तैयार कीजिए, उसके बाद उसके अराउंड अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रखिए। अब जब आप बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए। जो आपने डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन किया है, आपको इंश्योर करना है कि आप लोगों को एक्चुअल, क्योंकि वो वहाँ आए हैं तो उनको वैल्यू दे रहे हैं। हमें ये भी इंश्योर करना है कि सारे के सारी चीज़ें फैक्टफुल हों, कुछ भी वेग ना हो। जब आप बॉडी के ऊपर, स्पीच की बॉडी पे काम कर रहे हैं, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पॉइंट, उसके कुछ सब पॉइंट्स, बट ये एक स्टोरी की तरह बिल्ड हो रही हो ताकि लोगों का एंगेजमेंट उसके साथ बना रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्लोजिंग के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लोग कहते हैं, मतलब डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की एक स्टेटमेंट है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, द लास्ट इम्प्रेशन इज़ the impression which is going to be lasting for long. So closing is very important.
सेम वे जैसे हमने ओपनिंग किया था, क्लोजिंग ऑल्सो शुड हैव समथिंग जो लोग साथ लेके जा पाए। क्वेश्चन हो सकता है, उसके अराउंड कुछ प्लेज हो सकती है, आप लोगों से कमिटमेंट ले सकते हैं ताकि लोग उस पूरी स्पीच को याद रखें और उसमें से कुछ आउटकम ले पाए। सो जस्ट समझने के लिए तो हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा एनालिसिस किया, उसको फ्रेम किया, फ्रेम करने के बाद उसके भी तीनों पार्ट्स को, ओपनिंग को, बॉडी को, क्लोजिंग को भी प्रॉपरली मैनेज किया। ये स्पीच जो होती है पेपर पे हो सकती है, आपके प्रेजेंटेशन फॉर्म में हो सकती है, वो जो भी आप जिस तरह के इवेंट में हैं उस तरह का तैयारी आपको करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर।